कोई कहता है मैं दिन में 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं एक दिन में 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं एक दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। मतलब बात है कि एक दिन में होते सिर्फ 24 आवर्स है। उसमें से अगर कोई पर्सन ये क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि वो एक दिन में 16 घंटे पढ़ रहा है या काम करता है, ठीक है, तो बाकी तो उसके पास सिर्फ 8 आवर्स ही बचे। अब उसमें वो नहाएगा धोएगा भी, खाना भी खाएगा दिन में 3 बार, बाकी सारे काम भी करेगा, और मेन बात है कि सोएगा भी, ठीक है। और इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या कहा गया है, और सच भी है, कि कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो या तो ये स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं कि भी वो एक दिन में 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर मतलब कुछ और चक्कर है, चल क्या रहा है। तो राजा आज मैं बताता हूँ कि अगर कोई वाकई में अगर दिन में 12 और फिर 14 और या 16 और अगर पढ़ाई कर रहा है तो कर कैसे रहा है, ठीक है। और दिमाग इतनी मतलब ऑफ कोर्स अगर सारा दिन सुबह से लेकर बैठोगे अगर आप रात तक, तो आपका दिमाग डल हो जाएगा और वो अपनी पीक एफिशिएंसी में काम नहीं करेगा। तो आप, हमारा तो पढ़ाई का काम है, आप सारी नॉलेज को, फॉर्मूलों को आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आप उन्हें प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाओगे। एग्जाम के अंदर जिसे बोलते हैं ना माइंड फॉग क्रिएट हो जाएगा, आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हालांकि उस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। तो जब आप सिटिंग को बढ़ाते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फेटीग क्रिएट होता है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, दिमाग में रिटेन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो है पावर नैप्स, ठीक है। क्या? पावर नैप्स, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, यूज करके देखिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, मतलब कहते हैं हमारा जो दिमाग है वो मतलब एट द मैक्सिमम 90 मिनट्स तक ही किसी वर्क के अंदर इन्वॉल्व रह सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बेस्ट पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप 60 मिनट्स से लेकर 90 मिनट्स का एक इंटरवल आप बनाओगे और उसके बाद आप एक ब्रेक ले लोगे, ताकि आपका जो माइंड है उससे थोड़ा रेस्ट मिल सके। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? तो एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते तो 1 घंटा पढ़ने के बाद आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हो, कहीं पर भी, आप वहीं पर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप एक छोटी सी झपकी ले लीजिए, ठीक है। मतलब आप 5 मिनट के लिए आप अपने माइंड को रेस्ट दे दीजिए, आप सो जाइए, ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर 5 मिनट्स आप सो जाइए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नेम इट, वी कॉल इट एज अ पावर नैप, ठीक है। मतलब आप सो रहे, जैसे एक झपकी बोलते हैं ना, बैठे बैठे बंदा यूं करता है, ठीक है। तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अपने दिमाग को रेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, मतलब आप 60 मिनट्स पढ़े, आपने 5 मिनट का एक छोटा सा नैप ले लिया, फिर उसके बाद फिर आप 1 आवर पढ़े, फिर आपने एक छोटा सा ब्रेक दे दिया, दिमाग को आपने रेस्ट दिया। रेस्ट करने के लिए आप मतलब चाय पीने जाते हो, लाइब्रेरी के बाहर घूमने जाते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप वहीं बैठे बैठे आप एक छोटा सा एक 5 मिनट का आप एक स्लीप ले लीजिए, जस्ट स्लीप फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। और आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखिए, पहली बात तो लंबी लंबी ड्यूरेशंस वही पढ़ रहा होगा जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप 60 मिनट्स के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो ब्रेन का, तो डेफिनेटली यू विल फील टायर्ड। ऐसे में पावर नैप्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरी मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, क्या मतलब आई यूज टू फॉलो इट व्हेन आई वाज इन IIT। तो बेसिकली वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, बिल्कुल घड़ी की सुई की मतलब नोक पे आपको चलना पड़ता है, शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो व्हाट आई यूज टू डू वाज, जब सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट हो रहे हो आप, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब सारा दिन आपको एफिशिएंटली काम करना है। तो मैं दोपहर को मैं ज़रूर कोशिश करता था सोने की, जब मुझे मेरा शेड्यूल मुझे अलाउ करता था, ठीक है। तो मतलब 40 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स अगर आपका शेड्यूल आपको अलाउ करते तो आप दोपहर को 1 घंटा सो जाइए। इससे आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की पूरी जो टायर्डनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब एक दिन में 2 दिन का काम कर सकते हो, एक मॉर्निंग हाफ के अंदर, एक इवनिंग हाफ के अंदर, ठीक है ना। बिकॉज आपने बीच में 1 घंटा आप सो गए हो, तो जैसे नहीं, तो अगर आप सुबह से अगर आप काम कर रहे हो तो रात तक पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही चीज़ें थक जाती है। पर जब आप दोपहर को 1 घंटा सो जाते हो तो आपका जो माइंड है वो फिर से पूरा 100% एफिशिएंसी पर आ जाता है।
तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो जो लोग लंबे ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं, अब एग्जाम पास आ गए, जिनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है पर तब भी वो लोग अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं, दे कैन यूज़ पावर नैप्स। ठीक है, आप 1 आवर स्टडी कीजिए, आप 90 मिनट स्टडी कीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए वहीं पर बैठे बैठे सो जाइए। आपको आपके माइंड, आपकी जो रिटेन करने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर आप दोपहर को अगर आप 1 घंटा सोते हैं तो उससे आप 2 दिन का काम जो है वो 1 दिन में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जो शाम को जो थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है वो आपकी लाइफ में से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन के अंदर, यू कैन स्टिल सेव योर 1 ईयर। आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। ठीक है, मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मैनेजिंग द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। गेट 25 के लिए और गेट 26 के लिए मैंने नए बैचेस लॉन्च किए हैं, अगर आप चाहें तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप गेट 24 के लिए प्रिपेयर करें, स्टिल यू हैव गॉट 20-25 डेज। ठीक है, तो इसके अंदर भी है, आप मेरे लेक्चर्स की मदद ले सकते हैं और जो मेरे गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका 1 साल बच जाए। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई गाइडेंस चाहिए, नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू मच एंड फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।